हेलो बच्चों, पिछले क्लास में हमने 73 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व किया था। तो चलिए चलते हैं आगे। आगे हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन। क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन। ये जो है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे बेस्ड क्वेश्चन आया है। अब पिछले क्लास में हम लोग ने बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, बहुत फार्मूला सब पढ़ लिए थे। तो चलिए आगे चलते हैं। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन। इस इक्वेशन में थीटा का मान अधिकतर समय में मतलब हमेशा 630 या 60 रखना है। मतलब इक्वेशन जो दिया रहेगा 30 और 60 रख के उसको सेटिस्फाई करना है। अगर सेटिस्फाई करने का मतलब है जीरो लाना है। अगर जीरो आ गया तो समझ लीजिए सेटिस्फाई कर गया, अगर जीरो नहीं आया तो वो सेटिस्फाई नहीं किया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73 तक पढ़ा था। 74 क्वेश्चन बोल रहा है इफ टू साइन थीटा -8 cos स्क्वायर थीटा +5 = 0 डिग्री 9 थीटा 90 डिग्री, then what is the value of tan 2 theta plus cosec 2 थीटा बराबर वाट। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ इफ 2 साइन थीटा -8 cos स्क्वायर थीटा +5 = 0। 0 बड़ी है थीटा, 0 छोटी है थीटा से, 90 से छोटी है थीटा। तो देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ tan 2 थीटा प्लस cosec 2 थीटा। तो इस सवाल में हमने पहले थीटा की वैल्यू 30 और 60 रख के ट्राई करेंगे। चलिए 30 रखते हैं। जब थीटा की वैल्यू गिवन, सबसे पहले क्वेश्चन दिया हुआ क्या है 2 साइन थीटा -8 cos स्क्वायर थीटा +5 दिया हुआ है = 0। ये दिया हुआ ऊपर पे। अब हमने थीटा का मान 30 रखते हैं। जब थीटा का मान हमने 30 रख के ट्राई करते हैं सेटिस्फाई होता है कि नहीं। जब थीटा का मान 30 रखा तो 2 साइन 30 -8 cos स्क्वायर 30 +5 = 0। इक्वल टू उधर नहीं लिखेंगे, हो गया 2 इंटू साइन 30 का मान 1/2 -8 cos 30 का मान होता है, cos 30 का मान हो जाएगा √3/2 cos 30 का मान। तो इसका हो जाएगा क्या 3 स्क्वायर कर देंगे 3/4 हो जाएगा +5 हो जाएगा। अब देखिए ये 2 कट गया, ये 4 से 2 बार में गया, यहाँ क्या हो गया 1 - 6 + 5 हो गया, यानी कि 5 + 1 6 - 6, ये कट के क्या हो जाएगा 0। जब कट के 0 आ गया तो हमारा इक्वेशन क्या हो गया सेटिस्फाई कर गया। जब थीटा का मान हमने 30 रखा तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर गया। जब इक्वेशन सेटिस्फाई कर गया तो क्वेश्चन के अनुसार दिया हुआ tan 2 थीटा प्लस cosec 2 थीटा = 1। तो अब आइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। क्या है tan 2 थीटा किस पे सेटिस्फाई किया था 30 पे, 2 × 30 डिग्री प्लस cosec 2 थीटा cosec 2 × 30 डिग्री। अब देखिए क्या हो गया tan 60 प्लस cosec 60। tan 60 का मान होता है √3 प्लस cosec 60 का मान होता है 2/√3। तो ये क्या हो गया, जब इसमें एलसीएम लेंगे √3 तो ऊपर हो जाएगा 3 + 2 यानी क्या 5/√3। 5/√3 है, इसका रेशनलाइजेशन कर देंगे √3/√3। तो ये क्या हो जाएगा 5√3/3। इस तरह से जब थीटा का मान 30 रखा, इस तरह हमारा आंसर आ गया 5√3/3। तो चलिए चलते हैं, इसी को हम इस बार थीटा का मान 30 रख के सॉल्व किया था, थीटा का मान रख के सॉल्व किया। दूसरा रूल चलते हैं, थीटा का मान बिना रखे ऐसे सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन को। सेकेंड रूल, क्वेश्चन क्या है 2 साइन थीटा -8
कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 5 इक्वल टू 0। सवाल दिया भाई 2 साइन थीटा की जगह 2 साइन थीटा लिख दिए, माइनस 8 कॉस स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 5 बराबर 0। अब देखिए 2 साइन थीटा माइनस 8 प्लस 8 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 5 इक्वल टू 0 हो गया इतना। अब देखिए यहाँ क्या होगा 8 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा, माइनस 8 है प्लस 5 है, ये क्या बन जाएगा -8 प्लस 5 क्या बनेगा -3 इक्वल टू 0 हो गया ऐसा। तो अब देखिए इसका आगे सॉल्व करेंगे तो हम इसको इससे गुना करते हैं 8, जब फैक्टराइजेशन करते हैं तो 8 इंटू 3 करते हैं 24 आया, 24 को टोटल करके 2 लाना है यहाँ पे, यानी कि 8 मतलब क्या हो जाएगा 6 4 जा 24, 6 और 4 हुआ, जैसे मानिए 8 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 6 साइन थीटा माइनस 4 साइन थीटा माइनस 3 इक्वल टू 0। ई दोनों को इंटू किए 24 आया, तो ई दोनों इंटू करने पर 24 आता है और माइनस करने पर 2 साइन थीटा, अब 2 साइन थीटा आ जाता है। तो अब इसमें से क्या करेंगे, इसमें से करेंगे 2 साइन थीटा को हमने कॉमन लिया, 2 साइन थीटा कॉमन लिया, जब 2 साइन थीटा कॉमन लिया क्या बच जाएगा 4 साइन थीटा प्लस यहाँ बचेगा 3। अब आगे -1 कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा 4 साइन थीटा माइनस 3, सॉरी -3 ने +3 क्या कि माइनस को कॉमन ले लिया बराबर 0। अब क्या हो जाएगा 4 साइन थीटा प्लस 3 और एक साइड हो जाएगा 2 साइन थीटा -1 इक्वल टू 0 हो गया ऐसा। तो अब देखिए इसको हम दो तरीका से सॉल्व करते हैं। इफ़ यदि अगर 4 साइन थीटा प्लस 3 इक्वल टू 0 तो साइन थीटा इक्वल टू 3/4 -3/4। अब देखिए 2 साइन थीटा -1 इक्वल टू 0 तो साइन थीटा इक्वल टू 1/2। अब देखिए ये माइनस में है, साइन का मान माइनस में आया, ये तो निगेटिव हो गया, ये नॉट डिफाइंड हो गया, यानी इसका कोई वैल्यू नहीं, खत्म हो गया इसी जगह पे। अब साइन थीटा का मान 1/2 आया, जब साइन थीटा का 1/2 आया तो साइन थीटा इक्वल टू साइन 30। थीटा का मान कितना आया 30, जब थीटा का मान हमें 30 आया, यही ऊपर वाले सवाल में डायरेक्ट हमने पहले 30 मान के सेटिस्फाई करवाया था। सेम उसी तरह जब थीटा का मान 30 आया तो यही 30 का वैल्यू हम क्वेश्चन में रख देंगे, जैसे यहाँ रखे थे। पूछ रहा है क्या tan 2 थीटा पूछ रहा था, tan 2 थीटा प्लस कोसेक 2 थीटा, थीटा का मान 30 रखा, इस तरह tan 60 कोसेक 60, इसके आगे भी वही करेंगे, इसके आगे भी वही करेंगे, tan 2 थीटा रख देंगे 30 डिग्री प्लस कोसेक 2 थीटा, इसके आगे भी सॉल्व करने का आंसर क्या आएगा 5√3 आएगा। इस तरह से हमने 74 नंबर भी क्वेश्चन किया। और ये रूल क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन। इस तरह से हमने 74 नंबर भी क्वेश्चन क्लियर कर लिया। तो चलिए चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 75 पे। इस तरह से ये है मेरा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 बोल रहा है इफ 5 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 14 कोस थीटा इक्वल टू 13। थीटा बड़ी छोटी है, मतलब 0 से बड़ी है थीटा, 90 से छोटी है थीटा, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ सेक थीटा प्लस कॉट थीटा बाय कोसेक थीटा प्लस टेन थीटा। क्या क्वेश्चन बोला, इफ 5 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 14 कोस थीटा इक्वल टू 13। थीटा का मान 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ सेक थीटा प्लस कॉट थीटा। तो चलिए हम इस सवाल को आगे सॉल्व करते हैं। आगे सॉल्व करने के लिए हमने जैसे गिवन, सबसे पहले क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कि क्वेश्चन क्या है 5 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 14 कॉस थीटा इक्वल टू 13। अब देखिए 5 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू प्लस 14 कॉस थीटा को हमने लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ऐसा लिख दिए, बराबर हो गया 13 हो गया। 5 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 14 माइनस 14 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 13
सॉरी देखिए, पहले हमने इसको थीटा मान के बनाते हैं, इस सवाल को पहले हमने थीटा मान के बनाते हैं। इसको काट देते हैं, काट दिए, जस्ट इसी के बगल में लिखते हैं। क्या क्वेश्चन दिया हुआ था? 5 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 14 कॉस थीटा इक्वल टू 13 दिया हुआ है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है। हमने पहले थीटा का मान क्या 60 पुट करते हैं। जब थीटा का मान हमने 60 पुट किया, थीटा इक्वल टू 60, जब थीटा का मान 60 पुट किया तो क्या हो गया? 5 साइन स्क्वायर थीटा यानी साइन स्क्वायर 60 प्लस 14 कॉस 60 इक्वल टू 13, ऐसा हो गया। अब 5 साइन स्क्वायर 60 का मान क्या होता है? √3/2। जब स्क्वायर हो जाएगा क्या हो जाएगा? 3/4 हो जाएगा, प्लस 14 कॉस थीटा का मान होता है 1/2, यानी हो जाएगा क्या? 1/2। कॉस 60 का मान 1/2 इक्वल टू 13। इस तरह से क्या हो गया? ये 15/4 हो गया, प्लस 14/2 हो गया, सॉरी 14/2 कैसे, ये कट जाएगा, 7 हो गया, यानी 7 हो गया। क्या? 15/4 प्लस 7 इक्वल टू वाट, यहाँ वाट है। 13 था, अब इसको नहीं 13 नहीं लेते हैं, जब 60 मान लेते हैं 13 नहीं लेते हैं। क्या कर रहे हैं हम? 60 मान के क्या कर रहे हैं हम? सेटिस्फाई करना चाह रहे हैं। सेटिस्फाई करना चाह रहे हैं कैसे? 5 साइन स्क्वायर 60 प्लस कोस स्क्वायर 60, यानी 13 हमको पुराना है। अगर 13 पुर गया सेटिस्फाई है, अगर 13 नहीं पूरा सेटिस्फाई नहीं है। तो अब 5/4 15/4 प्लस 7, अब क्या हो गया? हम लिए इसका एलसीएम ले, यहाँ आ गया 4, जब 4 आया यहाँ 15 प्लस, अब क्या आ जाएगा? यहाँ 28 आ जाएगा। ये अब ये जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? 43/4 बन जाएगा। इस तरह से हमारा ये वैल्यू क्या है? 0 नहीं आया। जब हमारा ये वैल्यू 0 नहीं आया तो क्या ये सेटिस्फाई नहीं है? क्या है? नॉट सेटिस्फाई है। जब नॉट सेटिस्फाई है तो हमने इसको दूसरा रूल से बनाएंगे। दूसरा रूल से बनाने के लिए ऐसे इसको घेर दीजिए, ये गलती हो गया था। दूसरा रूल से बनाने के लिए देखिए हम क्या करते हैं। सबसे पहले सवाल क्या दिया हुआ है? गिवन। सेकेंड रूल से बना रहे हैं। पहला रूल से बनाए, जब थीटा का मान 60 रखे सेटिस्फाई नहीं, 0 रखे सेटिस्फाई नहीं किया। तो चलिए चलते हैं आगे। क्या है? 5 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 14 कॉस थीटा इक्वल टू 13, ऐसा सवाल दिया हुआ है। हमने इसको क्या करेंगे? क्या दिया? 5 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 14 कॉस थीटा इक्वल टू 13, ऐसा सवाल दिया हुआ। हमने इसको क्या किया? 5 साइन स्क्वायर थीटा का लिखा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 14 कॉस थीटा इक्वल टू 13, ऐसा लिख सकते हैं। जब हमने इसको ऐसा लिख दिया तब आगे क्या करेंगे? आगे देखिए, अब 5 से इसको इंटू करेंगे। देखो क्या हो गया? 5 माइनस 5 कॉस स्क्वायर थीटा हो गया प्लस 14 कॉस थीटा इक्वल टू 13 हो गया। अब उसके बाद क्या करेंगे? देखिए 5 माइनस 5 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 14, जब ऐसा हो गया तो अभी देखिए क्या बचा? -5 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 14 कॉस थीटा इक्वल टू 13, उधर जाएगा -5 हो जाएगा, -5 जब हो गया सबको उधर ले जाते हैं, ये माइनस है इसको भी उधर लेके चले जाते हैं। जब सबको उधर लेके चले जाएंगे तब क्या हो जाएगा? जब सबको उधर लेके चले जाएंगे तब हो जाएगा, तो ये उधर क्या है? ये हो जाएगा 5 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 14 कॉस थीटा, और ये देखिए 13 में 8 जाए, 13 में 5 जाएगा क्या बचेगा? 8, यानी +8 हो जाएगा इक्वल टू 0। इतना हो गया। अब क्या करेंगे? पिछले सवाल की तरह इसको इसे इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा? 8 5 जा 40 हो जाएगा। 40 को जोड़ के 14 लाना है, यहाँ पे 40 को माइनस प्लस करके 14 लाना है। 40 को माइनस प्लस करेंगे क्या हो जाएगा? 5 कॉस स्क्वायर थीटा यानी -10 कॉस थीटा -4 कॉस थीटा, 4 कॉस थीटा यहाँ दिया हुआ है +8 इक्वल टू 0। जब ऐसा हो गया अब आगे क्या करेंगे? अब देखिए इसमें से कॉमन लेंगे। कॉमन क्या लेंगे? 5 कॉस थीटा का हमने कॉमन लिया। 5 कॉस थीटा कॉमन लिया तो अंदर में क्या बचेगा? कॉस थीटा -2 बचा, फिर -4 इधर से कॉमन लिया तो यहाँ बचा कॉस थीटा प्लस 4 कॉस थीटा, -4 कॉमन लिया कॉस थीटा। अब देखिए माइनस ना हो जाएगा, क्या कि माइनस माइनस प्लस, यहाँ 2 हो गया इक्वल टू 0। जब ऐसा हो गया तो अब देखिए कॉस थीटा -2 को एक साथ कर लिए। अब इधर 5 कॉस थीटा -4 को एक साथ कर लिए बराबर 0। अब देखिए अब क्या करेंगे? इफ़ यदि कॉस थीटा
इज माइनस 2 इक्वल टू 0, तो कॉस थीटा इक्वल टू 2, ऐसा हो गया। अब देखिए उधर क्या करेंगे, 5 कॉस थीटा इक्वल टू -4 इक्वल टू 0, तो कॉस थीटा इक्वल टू 4/5। जब कॉस थीटा का मान 4/5 आ गया यहाँ पे, तो कॉस थीटा हमने क्या पढ़ा था, b/h होता है। यानी क्या दिया हुआ है, ये b दिया हुआ है, ये h दिया हुआ है, b और h दिया हुआ है। b का वैल्यू है 4, h का वैल्यू है 5। जब b का वैल्यू 4, h का वैल्यू 5 है, तो हम अब क्या कर सकते हैं, इसमें p निकाल सकते हैं। p निकालने के लिए हमने आपको बताया था ट्रिपलेट के अनुसार 3, 4, 5 होता है। जब 5 बड़ी दिया हुआ h दिया हुआ है, b का मान 4 है, p का मान क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इस तरह से हमको सवाल में क्या दिया था, सवाल में दिया था क्या, सेक थीटा प्लस कॉट थीटा बाय कोसेक थीटा प्लस टेन थीटा का वैल्यू ज्ञात करना है। सेक थीटा प्लस कॉट थीटा बाय कोसेक थीटा प्लस टेन थीटा का वैल्यू ज्ञात करना है। जब क्या दिया था, सेक थीटा प्लस कॉट थीटा बाय कोसेक थीटा प्लस टेन थीटा का वैल्यू ज्ञात करना है। अब सेक थीटा की जगह पे हम लोग क्या सकते हैं, h/b लिखेंगे। h/b यानी 5/4 हो गया सेक थीटा जगह पे, प्लस कॉट थीटा की जगह पे क्या हो जाएगा, 4/3 हो गया। अब देखिए कोसेक थीटा का हमने क्या लिखा है, h/p लिख सकते हैं, यानी 5/3 लिख सकते हैं। अब देखिए प्लस टेन थीटा को हमने क्या लिखा, टेन थीटा को हमने लिखा p/b लिख सकता है, यानी 3/4 लिख सकते हैं। जब ऐसा हो गया तब इसको सॉल्व करेंगे, हो जाएगा क्या, 12 हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ 15 हो जाएगा, यहाँ 16 हो जाएगा, बाय यहाँ भी 12 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 20 हो जाएगा, प्लस 9 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये 12 कट जाएगा, ये दोनों मिला के 31 हो जाएगा, बाय 29 हो जाएगा। इस तरह से हमारा आंसर आ गया 31/29। हमने आपको बताया कि पहले आपको थीटा का मान रख के, चाहे आप जो रखिए वो मान के आपको सेटिस्फाई करवाना है। अगर सेटिस्फाई हो गया तो ठीक है, अगर सेटिस्फाई नहीं हुआ तो फिर हमको लॉन्ग प्रोसेस की तरफ से सॉल्व करना पड़ेगा, जिस तरह हमने आपको सॉल्व करके दिखाई दिया। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 75। तो चलिए चलते हैं आगे, हम क्वेश्चन नंबर 76 पे। देखिए ये है आपका अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 बोल रहा है, इफ़ 2 sin थीटा प्लस 15 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 7। क्या बोला, 2 sin थीटा प्लस 15 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 7। थीटा मतलब थीटा का मान जो है 0 से बड़ा है, 90 से छोटा है, देन टेन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का वैल्यू बताने के लिए बोल रहा है। तो हम लोग सबसे पहले गिवन दिया हुआ है, सवाल क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है 2 sin थीटा प्लस 15 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 7 दिया हुआ है। हमें इस लॉग प्रोसेस को सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए लॉन्ग 2 sin थीटा इक्वल टू 15, इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, इक्वल टू क्या हो जाएगा 7। जब ऐसा हो गया तो अब इसको लिख सकते हैं 2 sin थीटा, ये प्लस है, प्लस 15 माइनस 15 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 7 हो गया। अब देखिए 2 sin थीटा माइनस 15 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 7, ये प्लस 15 है, उधर जाएगा तो माइनस 15 हो जाएगा, यानी 2 sin थीटा माइनस 15 साइन स्क्वायर थीटा, वो क्या बना लेगा उधर, -8 बना लेगा। जब -8 बना लिया तो अब हम ये जो है ये दोनों उधर भेज देते हैं, उधर भेज देंगे तो क्या बन जाएगा, ये 15 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 sin थीटा माइनस 8 इक्वल टू 0 बन गया ऐसा। ये हो जाएगा 15 साइन स्क्वायर थीटा, फिर उसका इसी तरह मतलब क्या, 15 को 8 से इंटू करके 120 को फैक्टराइजेशन करके घटा तोड़ के मतलब 2 लाना है हमें। 15 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 12 साइन थीटा प्लस 10 साइन थीटा माइनस 8 इक्वल टू 0 हो गया ऐसा। अब देखिए अब इसको हम क्या कर सकते हैं, इसमें से हम 3 साइन थीटा कॉमन ले लेते हैं, ये दोनों में से 3 साइन थीटा हमने कॉमन ले लिया, यहाँ बच गया 5 साइन थीटा माइनस 4 सीट बच गया, साइन थीटा तो बाहर ही है, प्लस इसमें से हमने क्या किया 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा 5 साइन थीटा माइनस 4 इक्वल टू 0। इस तरह से हमने 3 साइन थीटा प्लस 2
एक साथ कर लिया, इधर कर लिया 5 sin थीटा माइनस 4 इक्वल टू 0। अब देखिए यदि 3 sin थीटा प्लस 2 इक्वल टू 0 हो तो साइन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, -2/3। ये तो माइनस है, इसका तो कोई वैल्यू माइनस है, ये नॉट डिफाइंड हो गया, ये इसी जगह ख़त्म हो गया, माइनस होने के कारण नॉट डिफाइंड ख़त्म हो गया, कैंसिल। अब अगला देखिए क्या, 5 sin थीटा माइनस 4 इक्वल टू 0। तो साइन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4/5। क्या हो जाएगा, 4/5। जब साइन थीटा का वैल्यू 4/5 आ गया तो अब हमें साइन थीटा में p/h होता है, p का मान दिया हुआ है 4, h का मान दिया हुआ 5। हमने बाय ट्रिपलेट्स से पढ़ा है, 3 ट्रिपलेट्स में पढ़ा है 3 4 5। ट्रिपलेट्स में कहा था 3 4 5, 5 बड़ी होता है, 5 बड़ी यानी h दिया हुआ है। अब हमको 4 भी दिया हुआ है p, b क्या हो जाएगा मेरा 3 हो जाएगा। जब b हमारा 3 हो जाएगा तो हमें बोल रहा है p/b h तीनों का मान हमको पता चल गया। जब तीनों का मान हमको पता चल गया तो हमें सवाल बोल रहा है किसका मान ज्ञात करने के लिए, tan थीटा प्लस cos थीटा प्लस sec थीटा। क्या बोल रहा है, tan थीटा प्लस cos थीटा प्लस sec थीटा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल रहा था tan थीटा प्लस cos थीटा प्लस sec थीटा का वैल्यू ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। tan थीटा यानी p/b, यानी क्या, p का मान 4 है, b का मान 3 है, तो क्या हो जाएगा 4/3 प्लस cos थीटा क्या होता है, b/h होता है, यानी क्या हो जाएगा 3/5 हो जाएगा, प्लस sec थीटा का मान क्या होता है, जस्ट cos के उल्टा होता है sec का मान, यानी क्या हो जाएगा h/b हो जाएगा, 5/3 हो जाएगा। जब हम इन तीनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा एलसीएम हो जाएगा मेरा 15, यानी 3 से 5 बार में यहाँ 20 हो गया, यहाँ 3 से 5 से 3 बार में यहाँ 9 हो गया, 3 से 5 बार में यहाँ 25 हो गया। जब इन तीनों को ऐड कर देंगे हो जाएगा 54/15। इस तरह से हमने कटा दिया 3 से, 3 5 जा 15, 18 3 जा 54, तो ये मेरा आ गया 18/4। अब इसको हमने इंटीजर्स में लाया तो 3 इंटीजर्स 3/5। इस तरह से हमारा ये आंसर आ गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर कितना, 76। तो हमने 76 नंबर सवाल भी सॉल्व कर लिया। तो आप लोग को उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा और आ भी रहा होगा। अगर आप रेगुलर क्लास किए होंगे, अगर नहीं भी किए हैं, अगर आप आज ही जुड़े हैं, आज ही देखे हैं मेरे चैनल पे इस वीडियो सबको, तो आप एक बार जाके लेक्चर 1 से हमने हर एक टॉपिक पे लेक्चर लिख दिया। ये लेक्चर 1 है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा। तो आज मेरा देखिए ये, अब इसी तरह जाके आपने सब लेक्चर को देख लीजिएगा, तो अब तक का बताया हुआ ट्रिगोनोमेट्री में जितना सवाल है सब सवाल समझ में आ जाएगा। जब हमारा ये ट्रिगोनोमेट्री ख़त्म हो जाएगा तो हम मतलब कि जो दिया बुक आता है नवीन का, RS अग्रवाल का, वो बुक बनाएंगे। वो बुक बनाने के बाद या फिर हो सकता है उससे पहले हमने CGL का क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। CGL 2019 में जो क्वेश्चन पूछा गया था, या फिर उसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 77 पर। ये है मेरा अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 बोल रहा है 12 cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 इक्वल टू 3। थीटा का वैल्यू जो है थीटा के से बड़ा है, 0 का वैल्यू 90 से छोटा है थीटा का वैल्यू। तो अब हमको बोल रहा है इसके बाद मान निकालने के लिए किसका, कॉसेक थीटा प्लस सेक थीटा बाय tan थीटा प्लस cot थीटा का वैल्यू ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। सबसे पहले हमने आपको बताया था कि थीटा का वैल्यू 30 या 60 रखना है, 60 रखना है। तो चलिए हम इसको थीटा इक्वल टू 60 रख के पहले सेटिस्फाई करते हैं, होता है कि अगर सेटिस्फाई हो गया तो जो क्वेश्चन दिया हुआ है कॉसेक थीटा प्लस सेक थीटा बाय tan थीटा प्लस cot थीटा, तो उसमें से थीटा का मान हमें 60 रख के, मतलब कॉसेक 60 प्लस सेक 60 बाय tan 60 प्लस cot 60 रख के सॉल्व कर देंगे, हो जाएगा। चलिए देखते हैं आगे। गिवन दिया हुआ सवाल क्या है, 12 cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये दिया हुआ है, इक्वल टू 3 दिया हुआ है, ठीक है। अब चलिए आगे चलते हैं, क्या आगे करते हैं। अब देखिए 12 cos 60 रखते हैं। cos 60 का मान क्या होता है, 1/2 होता है। cos 60 का मान स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, माइनस 2 साइन 60 का मान होता है √3/2, स्क्वायर है 3/4 हो जाएगा, प्लस cos स्क्वायर 60 मतलब cos 60 का मान होता है 1/2, 3 इंटू cos 60, यहाँ cos थीटा है। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, cos थीटा, यहाँ स्क्वायर लिख दिए गलती से, यहाँ अब इसको कर देना है 1/2। जब इसको हमने 1/2 कर दिया तो अब देखिए ये कट गया, 3 आ गया यहाँ पे। अब ये
अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। आगे सॉल्व करेंगे, यहाँ 3 यहाँ इक्वल टू 3 है, पहले से दिया हुआ सवाल में दिया हुआ है, यहाँ 3 दिया हुआ है। तो हमें अगर ये LHS बराबर RHS आ गया, समझ ली सेटिस्फाई है, तो यहाँ 3 दिया हुआ है, माइनस हो जाएगा क्या, अब इसको कटा देंगे, 2 2 जा 4 हो जाएगा, यानी कि -3/2 हो गया, यहाँ +3/2 आ गया, यहाँ दिया हुआ इक्वल टू 3। जब ये कट गया यानी कि LHS बराबर क्या हो गया, RHS। जब ये दोनों बराबर हो गया तो क्या है, मेरा सेटिस्फाई हो गया। सेटिस्फाई होने का मतलब है कि हमने इस सवाल में cosec 60 + sec 60 / tan 60 + cot 60, अगर थीटा का मान हमने 60 रखा तो ये सवाल मेरा सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं आगे। हमने इस सवाल में थीटा का मान 60 रखता है, चलिए ये सवाल हमने यहाँ थीटा का मान क्या रखा, 60 रखते हैं। जब थीटा का मान हमने 60 रखा, cosec 60 + sec 60 / tan 60 + cot 60, जब हमने थीटा का मान 60 रखा, अब देखिए cosec 60 का मान क्या होता है, 2/√3 होता है, 2/√3 हो गया, प्लस sec 60 का मान क्या होता है 2, यानी /1 कुछ नहीं है। तो फिर इसी तरह यहाँ देखिए ये √3 हो जाएगा /1, अब यहाँ प्लस है, ये 1/√3, cot 60 का मान 1/√3। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ √3 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, +2√3 आ जाएगा, यहाँ बाएं में यहाँ आ जाएगा 3, कहा कि इसका LCM हो जाएगा क्या, √3। जब LCM √3 हो गया, √3 × √3 3, जब यहाँ √3 है, यहाँ +1 हो जाएगा। अब इस तरह √3 कैंसिल हो गया, तो ऊपर क्या बचा, 2 + 2√3 बाय, नीचे क्या बचा, 3 + 1 4 बचा। तो ऊपर से हमने 2 को कॉमन ले लिया, क्या क्या 2 को कॉमन लिया, तो यहाँ बचा 1 + √3/4, ये कट गया, तो यहाँ नीचे 2 आ गया, क्या बचा 1 + √3/2, 1 + √3/2। इस तरह से हमारा आंसर आ गया 1 + √3/2। तो ये सवाल को हमने थीटा का मान, इसमें पहले थीटा का मान 60 रख के सेटिस्फाई करवाया। जब सेटिस्फाई हो गया तो क्या किए, 1 प्लस मतलब थीटा की जगह जहाँ जहाँ थीटा था वहाँ 60 वैल्यू रखते गए। cosec 60 का मान हो गया 2/√3 प्लस sec 60 का मान हो गया 2/tan 60 का मान हो गया √3 प्लस cot 60 का मान हो गया 1/√3। इसमें √3 को LCM लिया, यहाँ बचा 2 + 2√3, फिर नीचे √3 को LCM लिया, यहाँ √3 × √3 3 हो गया, वहाँ √3 कट गया तो 1 बचा 1, 2 + 2√3 नीचे 3 + 1 4 हो गया, √3 कैंसिल हो गया, इसमें से 2 कॉमन है, यहाँ बचा 1 + √3/4, 2 में से 4 गया 2 बच गया, यहाँ पे 1 + √3/2। इस तरह से हमारा ये भी सवाल क्लियर हो गया। तो चलिए चलते हैं अगला सवाल पे। ये है मेरा अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 बोल रहा है, इफ़ 4 - 2 sin² थीटा -5 cos थीटा = 0, थीटा का वैल्यू 0 से बड़ा है, 90 से छोटा है, देन फाइंड sin थीटा - tan थीटा। तो हमने सबसे पहले आपको बताया है कि इस सवाल में गिवन दिया हुआ सवाल क्या है, दिया हुआ है क्या 4 - 2 sin² थीटा -5 cos थीटा दिया हुआ = 0 दिया हुआ, ठीक है। अब हमने इसमें थीटा का वैल्यू 30 या 60 यानी 60 रखते हैं। पहले ऐसा रखिए मान कि सेटिस्फाई हो जाए, पहले एक बार ट्राई कर लीजिए, सेटिस्फाई हो जाए, अगर नहीं है फिर पहले रफ कॉपी में ट्राई कीजिए। ट्राई करने के बाद आपको धीरे धीरे एक्सपीरियंस आ जाएगा, क्या रखेंगे जो मान आ जाएगा। जब हमने थीटा का मान 60 रखा तो यहाँ हो गया 4 - 2 sin 60 का मान क्या होता है, √3/2। जब √3/2 होता है स्क्वायर है, यानी √3 का हो जाएगा 3, 2 का हो जाएगा 4 -5 cos 60 का मान क्या होता है 1/2, यहाँ 1/2 हो गया। अब 2 से ये 2 बार में कैंसिल हो गया, यानी 4 हो गया, 4 - 3/2। अब देखिए यहाँ -5/2 हो गया। अब हमने क्या किया, इन दोनों को एक साथ सॉल्व किया, इन दोनों को सॉल्व किया तो यहाँ हो जाएगा 8 - 3/2, इसका LCM ले लिया, 2 हो गया, यहाँ 4 2 8 हो गया, -3/2 यानी 5/2 इधर हो गया। अब देखिए 8 में 3 किया, यहाँ बचा 5/2 - 5/2, एगो प्लस में एक माइनस में, ये दोनों कट जाएगा, क्या हो जाएगा 0, यानी क्या हो गया, ये सेटिस्फाई कर गया। जब सेटिस्फाई कर गया तो हमको क्वेश्चन बोल रहा है मान निकालने के लिए किसका, sin थीटा - tan थीटा का। तो हमने मान निकालते हैं sin थीटा - tan थीटा का। किस पे सेटिस्फाई किया है, थीटा जब 60 डिग्री हो, जब थीटा 60 डिग्री हो sin 60 - tan 60, इसी में सेटिस्फाई किया है। sin 60 का मान क्या हो जाएगा, sin 60 का मान हो जाएगा √3/2, tan 60 का मान हो जाएगा √3। अब इसको सॉल्व करते हैं, नीचे आ जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा √3, यहाँ हो जाएगा -2√3। जब ऐसा हो गया तो √3 एक 2, यहाँ 2√3 है, यहाँ 1√3 घटेगा, 2√3 में 1√3 घटेगा तो क्या बचेगा -√3/2। इस तरह से हमारा ये भी सवाल सॉल्व हो गया, -√3/2 आ गया।
सवाल क्या बोल रहा था, अगर फिर से देखते हैं, इफ 4 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 5 कोस थीटा इक्वल टू 0, 0 का वैल्यू, थीटा का वैल्यू 0 से बड़ा है, 90 से छोटा है, देन फाइंड साइन थीटा माइनस टेन थीटा। तो हमने आपको इस सवाल का क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बताया था कि थीटा का मान 30 या 60 रखना है। थीटा का मान 60 रख के हमने 4 माइनस साइन 60 का मान √3/2 होता है, स्क्वायर है 3/4 हो जाएगा, माइनस 5 साइन कोस 60 का मान 1/2 हो गया, 2 से 2 कट गया, 4 माइनस 3/2 माइनस 5/2। इस तरह से पहले इसको सॉल्व किया, 8 माइनस 3/2 माइनस 5/2, 8 में से 3 गया 5/2 हो गया, 5/2 प्लस में एगो माइनस में, दोनों कट के 0 हो गया। किस पे, जब थीटा इक्वल टू 60 डिग्री हो। जब थीटा 60 डिग्री हो तो हमको बोल रहा है साइन थीटा माइनस टेन थीटा का वैल्यू ज्ञात करने के लिए। साइन थीटा यानी साइन 60 माइनस टेन थीटा, टेन 60, साइन 60 का वैल्यू √3/2 माइनस टेन 60 का वैल्यू √3। इसका हमने एलसीएम ले, अब इसको सॉल्व किया, सॉल्व किया नीचे वाला एलसीएम लिया तो यहाँ √3 हो गया, माइनस इसमें 2 √3 हो गया, तो माइनस 2 √3, 2 √3 में से एक √3 गया, क्या बचा √3/2। जो बड़ी है उसके आगे जो चिन्ह होगा वही आ जाएगा माइनस √3/2। इस तरह से हमने 78 नंबर सवाल तक क्लियर किया। तो चलिए मिलते हैं अब अगले क्लास में क्वेश्चन नंबर 79 नंबर के साथ। 79 नंबर सवाल भी उम्मीद है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ही होगा, और कुछ दिन में यानी कि 4 से 5 दिन में ट्रिगोनोमेट्री का बेस खत्म हो जाएगा। जब बेस खत्म हो जाएगा तो हमने वही आर एस अग्रवाल को सॉल्व करवाएंगे, फिर सीजीएल का क्वेश्चन आपको मिलेगा। सीजीएल का क्वेश्चन पहले आपको सॉल्व करवा देंगे, फिर आपको पता चल जाएगा कि हमने जो इतना सवाल पढ़ाया है और सीजीएल में जो क्वेश्चन पूछा जाता है उससे और इससे क्या अंतर है। दोनों में सेम ही सवाल रहता है, बस आप पढ़िए, अब प्रैक्टिस कीजिए, देखिए हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।